कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने एक एक्सटॉर्शनिस्ट जिहड़ा रैकेट मॉड्यूल कह सकते हो बस्ट किया है। 4 दोषी गिरफ्तार हो चुके हैं इस केस। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2209 ਅਪਰਾਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 21 ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 825 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 1868 ਹਥਿਆਰ ਤੇ 501 ਵਾਹਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ। STF ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं शिवानी। सवेरा व्हील्स के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं चेतक की लुक वाली ईवी बाइक के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लैक लुक में ये ईवी यहाँ पर है और बहुत ही स्टाइलिश लुक के साथ है। और ऐसे में जानेंगे इसके खास फीचर्स क्या है। सो हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर आशीष जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक सवेरा टीवी में। पहले आपसे पूछना चाहेंगे, इसकी लुक जो है बहुत ही कमाल की है, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। मैम, ये एक नई लुक में इंट्रोड्यूस हुए, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंट्रोड्यूस हुए हैं। जस्ट लाइक इसकी शेप एक्टिवा टाइप, या जो आप बोल सकते हो कि बजाज ने चेतक निकाला है उससे थोड़ी सी सिमिलर मिलती जुलती ये लुक में एक्टिवा लॉन्च हुए हैं। तो अच्छे फीचर्स के साथ हैं, लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी है उसके साथ है। मोटर पावर अच्छी है इसकी, बैटरी पावर अच्छी है। बैटरी पावर तो आप के अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जैसे मर्जी कस्टमर ले सकता है। ओके, 50 किलोमीटर से लेके अप टू 150-200 किलोमीटर कस्टमर चाहे बैटरी साइज़ अवेलेबल हो जाते हैं, बट उनकी कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली। बाकी फीचर्स इसमें जैसे सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थेफ्ट सिस्टम, ब्रेक सेंसर्स, ऐसे ये सारे एडवांस फीचर्स जो हैं इसमें इन बिल्ट आते हैं। फ़ोन कनेक्टिविटी फीचर भी जो होता है वो भी इसके साथ? फ़ोन कनेक्टिविटी नहीं मैम। फ़ोन कनेक्टिविटी फीचर्स जो हमारी कंपनीज हैं, हमारी इस लेवल की कंपनीज हैं, वो इसलिए नहीं डालती। बेसिकली क्या है, वो फ़ोन कनेक्टिंग फीचर जो है वो एक 2 व्हीलर में कोई ज़्यादा रिक्वायर्ड है नहीं है। सेकेंडली क्या है, उसका जब ख़राब होता है ना, वो चीज़ ख़राब होती है, उसकी जो कॉस्ट आती है बाद में उसको रिपेयर की, कुछ भी, वो बहुत हायर साइड में रहती है। तो कस्टमर को इनिशियल में तो लगता है कि हमें फ़ीचर मिल गया, बट 2 व्हीलर में उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा, क्योंकि ओपन में चीज़ है सारी की। कार्स में तो होता है कि गाड़ी के अंदर है, कोई उसमें डस्ट नहीं जा रही, कोई पानी मॉइस्चर नहीं जा रहा, कुछ नहीं। 2 व्हीलर में उसमें हर चीज़ की पॉसिबल, उसमें वो डस्ट भी जानी है, उसमें मॉइस्चर भी जाना है। इस कारण ये कंपनी जो है अवॉइड करती हैं इन चीज़ों को, कि कस्टमर को बाद में उस चीज़ को ठीक करवाने के लिए उसको ज़्यादा कॉस्ट ना बेयर करनी पड़ेगी। जैसे आजकल ई बाइक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, लोग जो हैं फ्यूल से ज़्यादा ई बाइक खरीदते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जो ये जो क्रेज़ है लोगों के अंदर, ई बाइक को लेकर ज़्यादा होगा, जो फ्यूल एक्टिवाज होते हैं, स्कूटर्स होते हैं, उनको लेकर ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली देखो, टाइम के अकॉर्डिंगली EV में एक लोगों का जो है ट्रेंड जो है वो डेवलप हो रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है भी इवन इंडस्ट्री में, जस्ट लाइक कि कस्टमर को सर्विस नहीं मिलती टाइम से, या स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है। देखो, पता क्या बात है कि जो हमारी पेट्रोल इंडस्ट्री है वो 100 ईयर्स पुरानी इंडस्ट्री होगी। हर गली मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पर एक मैकेनिक बैठा हुआ है। पुरानी ट्रेडिशन प्रोडक्ट चल रहा है। ईवी को अभी आए को 7-8 साल 10 साल हुए हैं।
और जबकि इसका ट्रेंड भी लोगों का इंटरेस्ट भी अब क्रिएट होना शुरू हुआ है। मैं पिछले 7-8 साल से उस लाइन में हूँ, बट लोगों का इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, कि फेथ नहीं बन रहा था। फेथ अभी भी नहीं बन रहा, बट एक्सेप्टेबिलिटी डे बाय डे इसकी जो है लोग अब वो बढ़ रही है। वो उसका कारण ये भी है कि एक तो अवेलेबिलिटी हो गई है, दूसरा ये कि अब धीरे धीरे जो पार्ट्स जो है इसकी अवेलेबिलिटी भी काफ़ी हद तक 80% तक सॉल्यूशंस हैं। 20% सॉल्यूशंस कभी कभी आ जाते हैं कि जैसे बॉडी पार्ट है ना, जिसमें बॉडी पार्ट में कभी कभी मुश्किल आ जाती है, अदरवाइज बाकी चीज़ें अब ऑलमोस्ट हर चीज़ अवेलेबल आ जाती है। दिल्ली में जैसे करोल बाग मशहूर है स्पेयर पार्ट मार्केट के लिए। अब वहाँ पर पहले तो वो था जैसे 2 व्हीलर की मार्केट अलग से है, हीरो होंडा की अलग से मार्केट बनी हुई थी स्पेयर पार्ट्स की। अब वहाँ पे इटसेल्फ 2 व्हीलर की EV 2 व्हीलर की जो मार्केट है वो डेवलप हो चुकी हुई है। बड़े बड़े इंपोर्टर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो है, होलसेलर जो, उन्होंने वो उस लाइन से शिफ्ट होकर EV में शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसके कारण क्या है, हमें जो स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक हमारा जो है, हमने जो पिछले 2 सालों में चीज़ें फेस की थी, आज की डेट में उसमें 80% सोल्यूशंस हमारे पास हैं। हाँ, तो धीरे धीरे ये है कि ये जो 20% का गैप है, आने वाले 1-2 साल में वो भी वो भी कवर हो जाएंगे, तब लोगों का कॉन्फिडेंस जो है इसकी तरफ थोड़ा हो जाएगा। हाँ, एक प्रॉब्लम और चैलेंज आती है कस्टमर को कि बाइक ख़राब होगी उसको ठीक नहीं होती वहाँ पे। मान लो आप यहाँ से कहीं से 5 किलोमीटर दूर खड़े हों तो वो ठीक नहीं होती है। वो कस्टमर को क्या है कि बाइक यहीं पर लेके आनी पड़ती है। पेट्रोल व्हीकल में क्या होता है, हर नुक्कड़ पे मैकेनिक बैठा, ख़राब हो जाती तो वो वहाँ पे उसको सर्विस मिल जाती है। EV में ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो बट है कि एक इसमें ये भी चीज़ है कि अगर जो देखो ई व्हीकल जो है ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, इसमें सारा कुछ सेंसिटिव है। इसको जो तो कस्टमर में बहुत इसको आराम से चलाता है, मतलब कि अपनी चीज़ समझ के चलाता है, देख के चलाता है, तो ऐसे कस्टमर भी हैं हमारे पास जो 2-2 साल हो गए, 2.5 साल, 3-3 साल हो गए हैं, वो हमारे पास कभी आए ही नहीं है। इवन नट बोल्ट तक भी नहीं कभी कसवाने आए जी। मतलब कि जितनी आप केयर करेंगे अपनी व्हीकल्स की, 2 व्हीलर्स की, तो उतनी ही ये इनकी जो ड्यूरेशन होती है काफ़ी लंबी होती है। इससे बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप की, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मैम, बैटरी बैकअप तो जो स्टार्टिंग रेंज आती है वो तो 50, 55, 60 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नीड होती है कि कस्टमर की नीड क्या है, उसको चाहिए क्या है। उसके अकॉर्डिंगली अगर उसको चाहिए 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 90, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, अगर वो जितना उतना बड़ी हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है, बट उसकी नीड के अकॉर्डिंगली। पर जनरली हमारे यहाँ लोगों को हमारी अपनी नीड ही नहीं पता है। सर, जानना चाहेंगे ऐसे क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इसकी बैटरी जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है, उसके लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है जो भी ई बाइक को परचेज करता है, स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें आपको लगता है? मेनली तो मिस हैंडलिंग है, सेकेंडली चार्जिंग की। हमारा जो बेसिकली हम कल्चर कह लो या जैसे मर्जी कह लो, हम आते हैं मोबाइल को ही ले लें हम, कि हम आते हैं चार्ज पे लगा देते हैं जबकि ज़रूरत नहीं है। वही सेम चीज़ जो है इसमें 2 व्हीलर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है वो अप्लाई होती है। ओके सर, जानना चाहेंगे ऐसे क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से बैटरी में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या वजह है मेन। मैम, प्रॉब्लम देखो, जनरली प्रॉब्लम आती नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, हम इसको ओवर चार्जिंग पे बार बार लगाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा बहुत इसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अकॉर्डिंगली, कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली इसको चार्जिंग करो, तो इसकी एक तो एफिशिएंसी भी आपको मिलती है, सेकेंडली इसकी ड्यूरेबिलिटी भी जो है आपको ज़्यादा मिलती है। होता क्या है कि जनरली कस्टमर क्या होता है कि स्कूटर आया, चलाया, उन्होंने चार्ज पे लगा दिया। जैसे मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी भी जो है हमारी वो ख़राब क्यों होती है, उसका कारण मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि हम आते हैं ये कॉमन ये जैसे कि हम ओवर चार्ज जब करते हैं 2 व्हीलर्स की जैसे बात कर रहे हैं, तो बैटरी ख़राब होने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो इन बातों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बारे में एक और भी वजह होती है कि कई बार चार्जर मान लो फॉल्ट हो जाता, ख़राब हो जाता है, मतलब कि वो ऑटो कट करना बंद कर जाता है, लोग ध्यान नहीं देते। उनके अकॉर्डिंगली तो है कि ठीक है बैटरी चार्ज हो रही है, हो ही जाने दो जी, बट वो जब वो उस कंडीशन में तो और जो वर्स्ट पोजीशन हो जाती है बैटरी की, क्योंकि उसने ओवर चार्ज करते जाना, ओवर चार्ज करेगी। लिथियम बैटरी में ओवर चार्ज बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, लेड बैटरी में थोड़ी सी वो चीज़ कम रहती है।
ये चीज़ भी बस थोड़ा सा ना कस्टमर को इन चीज़ों इस पार्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सर थोड़ा सा बताएंगे इसके हमें फीचर्स थोड़ा ऑन करके, राइट? फॉरवर्ड एंड रिजर्व का बटन, रिवर्स का बटन है। फॉरवर्ड से आगे जाएगी, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। 3 स्पीड मोड है इसके, जैसे 1 2 3 फर्स्ट के ऊपर ये 25 किलोमीटर के ऊपर चलता है, सेकंड के ऊपर 35 अप टू 35 स्पीड मिल जाती है, थर्ड के ऊपर आपको अप टू 45 किलोमीटर तक की स्पीड मिल जाती है। बाकी स्पेस की बात करें वो भी थोड़ा बता दीजिए। इसमें इस मॉडल में बूट स्पेस भी अच्छा काफ़ी है, तो आप हेलमेट के अलावा आप और भी सामान, छोटा मोटा सामान रखना वो भी आराम से रख सकते हो। तो आप देख सकते हैं बूट स्पेस काफ़ी अच्छी है, आप इजीली अपना जो भी सामान होता है इसमें रख सकते हैं, और साथ में 2 मिरर्स भी, साइड मिरर्स भी दिए गए हैं। ठीक है सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है और लोगों को अवेयर किया है कहीं ना कहीं कि कैसे हम अपनी ई बाइक को अच्छे से उसकी केयर कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ई बाइक जो है बहुत ही स्टाइलिश लुक में है, इको फ्रेंडली है, स्पेशली यूथ के लिए कह लीजिए या फिर एज लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी है, बिकॉज ईजी टू ड्राइव है। और आप इसे ज़रूर खरीदें क्योंकि ये एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।